जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे पास, हाथ मिलाने वाले और उपहार देने वाले। आजकल क्वेश्चन दोस्त यूपीएसआई और यूपी पुलिस में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कोई पार्टी चल रही, उसमें कुछ दोस्त दे रखे होंगे, कुछ दोस्त होते हैं जो आके हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं या गले मिलते हैं। फिर कोई त्योहार होता है, उपहार देते हैं। उसमें ऐसे ही प्रश्न हम करेंगे। प्रश्न देखेंगे हाथ मिलाने वाले और एवं उपहार देने वाले। इसमें क्या होता है, इसका बेसिक सा फंडा हम और एक क्वेश्चन हम इसमें सारे ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें हो सकेगा आप लोगों की पेन भी ना उठाना पड़े, बगैर पेन के आंसर आएंगे। पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा। और इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे, हम कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए इसमें कोई मान लीजिए कोई एक एल नाम का दोस्त है और मान लीजिए एक एस है, ए है, फिर दूसरा एस है, तीसरा एच है। ये हमारे पास ये सारे दोस्त हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाथ मिलाने वाला। अगर हम देखेंगे, अगर ये एल जो है अगर हाथ मिलाएगा तो किससे किससे मिलाएगा? ए से भी मिलाएगा, फिर बी से भी मिलाएगा, ए से भी मिलाएगा, फिर एस से भी मिलाएगा और फिर एच से भी मिलाएगा। फिर अगर हम ए को देखें, ए क्या एल से मिलाएगा? ए जो है एल से हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि ए पहले ही मिला चुका है। एल से हाथ पहले ही ए मिला चुका है, तो फिर ए बी से मिलाएगा, एस से मिलाएगा और फिर ए जो है एच से भी मिलाएगा। वैसे ही अगर हम एस को देखेंगे, क्या ए से हाथ मिलाएगा? तो ए नहीं मिलाएगा। और फिर एल से देखेंगे तो ए भी हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि पहले से दोनों हाथ मिला चुके हैं। अब जैसे हम एस के बाद गए तो ये सिर्फ एक ही से हाथ मिलाएगा और एच किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि एच जो है एच से एल भी हाथ मिला चुका है, ए भी हाथ मिला चुका है और एस भी हाथ मिला चुका है। तो इससे हम अगर देखेंगे तो देखिए इससे कितने लोगों ने हाथ मिलाया? 1, 2 और 3 लोगों ने हाथ इससे मिलाया। फिर ए से हम देखेंगे, ए से 1 और 2 लोगों ने हाथ मिलाया। फिर एस से हम देखेंगे, एच से हाथ सिर्फ 1 लोगों से हाथ मिलाएगा और एच जो है वो किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। तो इसका ऐड करिए, देखिए कितना हो रहा है। 3, 2, 5 और 1, 6। 3, 2, 5 और 1, 6। सिर्फ ये 6 लोगों से हाथ मिलाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें अभी हम क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन भी बताएंगे, उसमें एक फार्मूला बताएंगे और उसी फार्मूले के माध्यम से हम इसमें ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कि हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा और बगैर पेन चलाए आंसर आ जाएगा। अगर बगैर पेन चलाए आंसर आ रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन लेंगे तब देखेंगे कैसे क्या होता है। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, इस पे हाथ मिलाने वाले पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक पार्टी के बाद सभी उपस्थित व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि पार्टी में कुल मिलाकर 9 लोग उपस्थित हैं, यदि पार्टी में मिलाकर 9 लोग उपस्थित हैं तो कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे? मिलाएंगे या मिलाए जाएंगे? तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, इस पे एक फार्मूला काम करता है हमारा, n-1/2। ये फार्मूला इस पे काम करता है। ये बहुत अच्छा काम करता है। और अब इसके बाद ये फार्मूला लगा के हम क्वेश्चन दिखाएंगे। इसके बाद हम बगैर पेन लगाए आपको क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे कैसे कि आंसर ला सकते हैं आप। देखिए n की वैल्यू n
n की वैल्यू हमारे पास 9 दे रखी है, n की वैल्यू हमारे पास 9 दे रखी है। अब जब 9 दे रखी तो हम n की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू -8/2। अब हम 2 से काटेंगे 4 आएगा और 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। अब ये हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि बगैर पेन लगाए हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि विषम संख्या कौन है। सम विषम 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 संख्या का मतलब होता है कि जो 2 से ना कटे। जो विषम मतलब सबसे अलग, मतलब सम माने होता है जोड़े में, पेयर में, यानी कि जोड़े में हो, और विषम मतलब जोड़े में ना हो। तो इसमें हम देखेंगे कि जोड़े में यानी कि विषम संख्या कौन है। विषम संख्या 9 है। विषम संख्या हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये आया था हमारे पास 9 इंटू 4, ये हमारा 36 बना था। अब हम देख लेंगे कि ये जो विषम संख्या 9 है, आंसर हमारा यही विषम संख्या का कोई मल्टीपल होगा। विषम संख्या का कोई मल्टीपल होगा। तो हम आप क्वेश्चन में देखते हैं इस 9 से अगर हम इतना निकाल लें कि विषम संख्या ये हमारे पास 9 निकल के आ गई, तो इससे हम देखेंगे कि हमारे पास इसका मल्टीपल कौन है। देखिए 9 से कौन कट रहा है, 9 से 12 तो कटेगा नहीं, 9 से ये भी नहीं कटेगा, 9 से 30 भी नहीं कटेगा, और 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 है, 40 भी नहीं कटेगा, और 9 से यही कट रहा है जो 36 है। यही हमारा जो क्वेश्चन है यही कट रहा है। ऑप्शन जो है डी वाला यही 9 से विभाजित हो रहा है। जब 9 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यही क्वेश्चन आंसर हमारा सही है। इतना हम ना भी करें तो हम ऐसे ही देख सकते हैं कि देखिए हम इतना जैसे लिखे तो हम 8 इतना लिखे, इसके बटे 2 है, तो हमको दिख गया कि इसको जब काटेंगे 2 से तो हमारे पास सम संख्या मिलेगी, हमको सम संख्या मिलेगी। और ये जबकि विषम है, ये जबकि विषम है, विषम संख्या है, तो हम उसी विषम संख्या का मल्टीपल देख लेंगे कौन सा है। मल्टीपल ना तो हमारे पास 12 है, ना तो 30 है, और ना ही 40 है। हमारे पास केवल एक ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो 9 का मल्टीपल है। जब ये 9 का मल्टीपल है तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक टीम का हर दूसरी टीम से मैच होता है, तो कितने मैच खेले गए, तो कुल कितने मैच खेले गए। देखो 12 टीमें हैं, हर दूसरी टीम से इनका मैच होना है, मतलब हर एक टीम से हर दूसरी टीम से मैच होना है। तो इसका n का मान हमारे पास दिया है 12। अगर हम बगैर पेन यहीं से अगर बगैर इतना ही लिख के हम बगैर पेन उठाए देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि n का मान जो हमारे पास 12 आ रहा है। यानी कि अगर 12 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, जो कि एक विषम संख्या है, अब जब विषम संख्या है तो देख लीजिए कि 11 का कोई मल्टीपल ही होगा। देखो 60 ना तो 11 से कट रहा है, ना तो 65 कट रहा है, ना तो 65 कट रहा है, 66 ऐसी संख्या है, 68 भी नहीं कट रहा है, केवल 66 ही ऐसी संख्या है जो 11 से कट रही। हमने एक कम क्यों किया यहाँ पे, ये समझिए, ये बहुत जरूरी है कि हमने एक कम ही क्यों किया। देखिए जब हम फार्मूला लगाते हैं n ब्रैकेट में n-1/2, तो हम देखते हैं जो n होता है, जो n मान लीजिए 12 है इस क्वेश्चन में, 12 से हम एक ही, जब n का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 12 आएगी, जब 12 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल निकल के आएगा वो 11 निकल के आएगा। और जब हम 2 से इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा। ये विषम थोड़ी ना कट जाएगा 2 से, ये विषम थोड़ी ना 2 से कट जाएगा। तो हम साफ साफ यहीं से दिख जाता है कि हमको
कि ये 11 जो है कि आंसर इसी 11 का कोई मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ ऑप्शन में आते हैं। सबसे पहले 60 देखते हैं, ये भी नहीं कट रहा है। 65 ये भी नहीं कट रहा है, एक कम है। 66 जो कि कट जा रहा है, ये 11 से काटेंगे, 11 छक्के 66 होता है, और यहाँ पे 68 है, 2 ज़्यादा है, ये नहीं कटेगा। तो हमारा इसका मतलब आंसर यही आएगा। अब यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ से हम स्पष्ट देख लेंगे कि हमारा आंसर यही आ रहा है कि गलत है। तो 12 -1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। इसको 6 बार में काटेंगे और 11 छक्का 66 होता है, 11 छक्का 66 होता है, यही हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम इसी प्रकार से दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमने उपहार वाला लिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन लगवाने से पहले एक चीज हमको बताइए, हाथ मिलाने वाला दूसरा मतलब उसमें दूसरा मेथड लॉजिक लगता है और उपहार वाले में दूसरा लगता है। जैसे हमने मान लिया ए, बी और सी और डी, ये 4 दोस्त हैं। ये 4 दोस्त हैं। ए अगर उपहार बी को देगा, ए सी को भी देगा और ए डी को भी देगा, तो ये बताइए बी क्या अब ये उपहार ए को देगा? उसमें हाथ नहीं मिला रहा था, लेकिन इसमें उपहार ये ए को भी देगा, क्योंकि उपहार दोनों तरफ से लिए दिए हैं ना, दिए जाते हैं। उपहार दोनों तरफ से लिए जाएंगे, और एक तरफ से लिए जाएंगे, दूसरी तरफ से दिए जाएंगे। तो ये जो है ए बी जो ए को भी देगा और बी उपहार सी को भी देगा और बी उपहार डी को भी देगा। ऐसे ही बी जो है ए को बी को भी, सी जो है उपहार बी को भी देगा और ए को भी देगा उपहार। ऐसे ही डी बी को भी देगा और डी ए को भी देगा और बी को भी देगा। तो इसमें देखिए क्या, ये 1 2 3 4 लोग हैं और उपहार चारों ने एक दूसरे को दिया है, तो जब चारों ने एक दूसरे को उपहार दिया है तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। 4 चक्कू 16, ये सबने उपहार दिया है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे हम क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद हम आएंगे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए, एक पार्टी में प्रत्येक लड़के ने प्रत्येक लड़की को, देख रहे हो, प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की, बाबू तुम सब चक्करों में ना पड़ना, जिंदगी। चलो छोड़िए, क्वेश्चन देखिए। एक पार्टी में दोस्त, क्या बताएं यार, एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन लगवा लेते हैं, फिर सुनाएंगे तुमको कुछ। अच्छा है, एक पार्टी में प्रत्येक लड़के ने प्रत्येक लड़की को उपहार दिया। यदि पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या 20 है, लड़कों और लड़कों की संख्या 20 है, तो पार्टी में कितने उपहार दिए गए? तो फार्मूला हम वही लगाते हैं, सिर्फ यहाँ इंटू 2 नहीं होता है, n-1 ये इतना ही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ उपहार दिए दोनों तरफ से दिए जाएंगे, दोनों तरफ से लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे n की वैल्यू क्या है, 20, -1 करेंगे 19। हमने दोस्तों क्या बताया था कि जहाँ विषम संख्या तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हाथ मिलाने वाले लगाओ चाहे उपहार देने वाले लगाओ, ये क्वेश्चन में हमेशा ही कोई ना कोई विषम संख्या निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ देखिए
20 दी थी, हमने एक कम किया 19 आ गया। अब देख लेंगे हम 19 से मल्टीपल कौन हो रहा है हमारा। तो देखो 19 हमको सीधे दिख रहा है, 19 दूना 38, यानी कि 19, देखिए ना 19 दूना 38, 19 दूना 38, एक जीरो लगाएंगे हो जाएगा हमारा 380, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 19 दूना 38 होता है 40 है, यानी कि कितना कम है, 2 ज्यादा है, 40 हो जाएगा तो 9 से नहीं कटेगा ना। और 19 दूना 38, इसमें 60 कम है, 19 दूना 38, 20 भी लगाएंगे तो 19 से नहीं कटेगा। और ये भी देखिए 40 कम है, ये भी नहीं कटेगा 19 से, सीधे हमारा आंसर जो 380 ये कट जाएगा। अगर हमारे पास इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं तो हम देखते हैं इसमें कौन वाला क्वेश्चन लिया जाता है, कौन सा ऑप्शन लिया जाता है। इसके बाद हम वही क्वेश्चन लेंगे और जो 2 ऑप्शन में सेम रहता है। और सबसे पहले हम यहाँ पे सीधा देखते हैं, अगर हमारे पास अगर ये फार्मूला भूल भी जाए तो हमको सीधे माइंड में ये क्लिक करना है कि 20 है, इसमें से हम जब 20 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। अब 19 को उठा लीजिए, हमारा आंसर जो होगा कोई ना कोई 19 से जरूर कट रहा होगा, ना तो 19 से ये कट रहा है, ना तो 19 से ये कट रहा है, ना तो 19 से ये कट रहा है, केवल 19 दूना 38 ये हो जाएगा। 19 दूना 38 और जीरो लगा दिए, 380 हो जाएगा। यही ऐसे ही हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे दोस्तों वो जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें एक चीज हम लिखना भूल गए थे, आप लोग सही कर लीजिएगा। उसमें दोनों तरफ से अगर ये इतना लिख दीजिएगा, यदि दोनों तरफ से दिए गए हों। ये चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। एक पार्टी में प्रत्येक लड़के ने प्रत्येक लड़की को उपहार दिया, यदि दोनों तरफ से दिए हैं, तो यदि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या 8 है तो उस पार्टी में कितने उपहार दिए गए होंगे, उस पार्टी में कितने उपहार दिए होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 8 है हमारा, n की वैल्यू जो है हमारे पास वो 8 है। तो हम 8 को देखें क्या, 8 देखते हैं हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि 8 जो है, 8 से हम अगर 1 माइनस करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे n-1 अपान में 2 नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा ही चलेगा ये, क्योंकि दोनों तरफ से उपहार दिए गए हैं तो यहाँ पे 2 नहीं होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे n 8 माइनस 1। अब इसको हम जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा 68 56। अब हम यहाँ से ही अगर देख लेते तो हम यहाँ क्या देखते, ये 7 है हमारा विषम संख्या है, तो हमारी विषम संख्या है, जो ऑप्शन हमारा आएगा वो विषम संख्या से कहीं ना कहीं से कट रहा होगा। वरना हम ऐसे ही देख लेते हैं कि अगर एक वैल्यू कम कर दिए जाए तो वहाँ पे तुरंत अगर गुणा हो जाए तो 68 56 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगर हम देखें, अगर हम इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। इसके बाद हम दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। दूसरा दोस्तों 2 टाइप हमने देखे क्वेश्चन के, अब हम तीसरे टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 ही टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं और तीनों ही टाइप हमने करा देंगे हम। क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है। वैलेंटाइन डे देख रहे हो दोस्तों, मतलब वैलेंटाइन डे, चलो कुछ सुना ही देता हूँ लोगों को कि कितनी मोहब्बत है तुमसे सफाई नहीं देंगे, कि कितनी मोहब्बत है तुमसे कोई सफाई नहीं देंगे, एहसास की तरह रहेंगे तेरे साथ पर दिखाई नहीं देंगे, एहसास की तरह रहेंगे तेरे साथ
पर दिखाई नहीं देगी। इसी तरह दोस्तों इन सब चक्करों में ना पड़ना, पढ़ाई कर लो, वही सही है। देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रत्येक ने प्रत्येक को चुंबन किया, यदि उस मौके पर 66 चुंबन किए गए तो उस मौके पर कितने लोग मौजूद थे। दोस्तों ये हमारा तीसरा टाइप निकल के आ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है जो दिए गए लोग हैं वो कितने लोग थे, तो देखेंगे हम इसका फार्मूला होता है n-1/2। इसकी वैल्यू हमको 66 दे रखी है, 66 दे रखी है। तो अगर हम इसको थोड़ा और सरल करेंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो n-1 और ये जब 2 उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 11, 132 हो गया। तो हम 132 इसका हम देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से हम यहाँ पे लगाएंगे 132 आ गया हमारा। देखो हम 100 का जब स्क्वायर करेंगे, 100 का जब मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 ही आएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होता है, 121 132 से कम है। और 12 का हम 144 करेंगे तो हमारा क्या है, देखो 12 और 11 के बीच में आ रहा है। तो हमारे पास n की वैल्यू जो है हमारे पास 12 आ जाएगी। n की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। अब इसको जब हम 11 से इंटू करेंगे, 11 से जब हमारे पास, देखिए ऐसे समझिए, जब हमारे पास n की वैल्यू 12 आ जाएगी, जब n की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी तो हम इस वाले फॉर्मेट में रखेंगे, देखेंगे क्या हमारा वो सही हो रहा है। तो देखिए 12 इंटू 1 माइनस होगा 11। अब इसकी जब इंटू करेंगे तो देखो 11 दूना 22 होता है, 22 का 2, 11 एक कम 11 और 2 13, 132 आ रहा है, जो कि हमारा ये सही है। तो हम देखेंगे कि क्या 10 मतलब 12 और 11 के बीच में आ रहा है, 12 और 11 के बीच में आ रहा है। तो हमारा ये जो आंसर है वो 12 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू हमसे व्यक्तियों की, लोगों की वैल्यू पूछ रहा है, जो हमारे पास 12 निकल के आ जाएगी। और इसी तरह से हम एक दोस्तों उसके बाद हम छठा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रतिभोज के मौके पर एक प्रतिभोज मतलब भंडारा, एक प्रतिभोज के मौके पर प्रत्येक से हाथ मिलाए, यदि उस मौके पर 120 बार हाथ मिलाए गए तो उस मौके पर कितने लोग मौजूद थे। तो हमारे पास देखिए n-1/2 इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 120। अब जब हम इसको थोड़ा इजी करेंगे तो देखिए n जब 2 को हम उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 120 गुना 240। अब हम ये देखेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 या 140, 240 से बहुत कम है। फिर 14 का हम लेंगे 100 इसका कितना होता है 196 होता है इसका 14 का स्क्वायर। और 15 क्या होता है 225। और 16 का होता है 256। अब ये देख लो ये किसके बीच में आ रहा है, ये देख लो सिर्फ ये किसके बीच में आ रहा है। देखो 14 ये 198 125 इसके बीच में तो आएगा नहीं ये। और ये आ रहा है 15 और 16 के बीच, 15 और 16 के बीच। जब इन दोनों को बीच आ जाए 15 और 16 के बीच तो हम सबसे बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं
बड़ी वाली हमारे पास n का मान आ गया 16 और n-1 का मान आ गया हमारे पास 15। इसको जब इंटू में करोगे 240 आ जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन, यही हमारा आंसर है। और इसको हम अगर x मान के चले, इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब पेपर में ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है इन क्वेश्चनों पे, और किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं रहता। तो ये वाला मेथड सबसे आसान है। देखो हम 240 आया, 225 256 के बीच में 240 आएगा। तो हमारे पास बड़ी संख्या जो है 16, उसको हम n मान लेंगे, और जब n-1 यानी कि इसी में से घटा देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इसका जब इंटू करेंगे तो 240 आ जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला डी वाला हमारा 16। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और चाहूँगा मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। इसके बाद अगली वीडियो आप लोग कमेंट करना कि किस पे चाहिए हमको, हम उसी पे बना देंगे। जय हिंद, जय भारत।